खबर उत्तराखंड में एनडीआरएफ टीम को 15 और शव मिले हैं। उत्तराखंड के तपोवन टनल से आज 8 शव और मिले हैं। उत्तराखंड में रैणी गांव से भी आज 7 शव मिले हैं। तपोवन टनल में राहत और बचाव का कार्य अब भी जारी है। आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज 15 शव और मिले हैं। उत्तराखंड के रैणी गांव से भी आज 7 शव मिले। अभी तक यहां से कुल मिलाकर 8 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, जिसमें कल रात के बाद से 2 डेड बॉडी रिट्रीव हुई हैं। एक 12:30 बजे और एक सुबह 6:55 पे एक डेड बॉडी रिट्रीव हुई है। टोटल कुल जो फिगर है वो 8 की हो चुकी है। और काम अभी भी जारी है। लगातार 24/7 वो काम जारी है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी और कुछ कामयाबी हासिल कर सकें। दिक्कतें भी आ रही है। दिक्कतें देखिए, एक कन्फाइंड स्पेस में काम करना, मलबे में काम करना हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो लेकिन उसके लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए इक्विपमेंट है और जो मोराल है वो जवानों का, जो रेस्क्यूअर्स का, वो पूरी तरह से हाई है। चमोली से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जी मीडिया संवाददाता रामानुज की। तपोवन टनल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और एनडीआरएफ के जवान टनल में जा कर के सर्च ऑपरेशन भी चला रहे हैं, रेस्क्यू भी चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही कि टनल का जो पॉइंट है, जो टी पॉइंट है, वहां तक पहुंचा जा सके। आप देख सकते हैं कि जो आधुनिक मशीनें हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर पुलिस जवान, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जो जवान हैं उनको भी तैनात किया गया है और साथ में टनल के मुहाने से भी एक जो रोड बनाई जा रही कि ताकि जो डैम है वहाँ तक भी पहुंचा जा सके। इस तरह से कोशिश हो रही है। अभी तक फिलहाल टनल से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 8 यानी कि बॉडी बरामद हुई है, 800 बरामद हुई हैं और इसकी वजह से आगे का जो ऑपरेशन है उसको बहुत ही मॉनिटरिंग करके चलाया जा रहा है और वो टी पॉइंट है जहां से टनल के दूसरे पार्ट में पहुंचा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑपरेशन चल रहा है बहुत ही निगरानी में हो रहा है और लगातार जवान, इंजीनियर्स और एक्सपर्ट की टीम मॉनिटर कर रही है और कोशिश हो रही है कि उस जगह तक पहुंचा जाए जहां पर फिलहाल ये बताया गया था कि श्रमिक काम कर रहे थे जब ये पूरा फ्लड आया था, मलबा आया था। तो ऑपरेशन उस दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है और कोशिश की जा रही कि जो है वो उस पॉइंट तक पहुंचा जा सके। एनडीआरएफ के जवान लगातार इसी तरह से पूरी टनल के अंदर में ऑपरेशन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर में किस तरह से मलबा को हटा करके आगे बढ़ा जा सकता है। कैमरा पर्सन संदीप बडुला के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, तपोवन टनल। रामानुज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रामानुज, फिलहाल क्या खबर आई कि आज सुबह 15 शव और मिले हैं, 7 और रैनी से भी शव मिलने की खबर है। इसका मतलब ये है कि स्थिति और ज़्यादा गंभीर, अब जैसे जैसे मलबा हट रहा है, जैसे जैसे स्थिति और साफ हो रही है, जो मृतकों की संख्या वो बढ़ती चली जा रही है। और सबसे पहला अपडेट ये है कि टनल में अभी तक एक और शव की बरामद हो गए हैं, यानी कि जो डेड बॉडी है उनकी संख्या टनल में जहां 8 थी वो बढ़कर के 9 हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। चूँकि लगातार जब 1 से 2 मीटर की दूरी टनल में तय होती है तो उसमें पिछले 24 घंटे में आपने देखा कि डेड बॉडी बरामद हो रही है। तो लगातार कोशिश की जा रही है और जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग करते हुए टनल में आगे बढ़ रहे हैं। चुनौतियाँ बहुत हैं और सीधी आप तस्वीर देखिए, टनल के बिल्कुल जो फ्रंट गेट है उसके सामने से यहीं से पूरा ये ऑपरेशन चल रहा है। पिछले रविवार से लगातार 24 घंटे काम किया जा रहा है। तो टनल में जैसे 1 से 2 मीटर की दूरी तय होती है, फिर इसके बाद मैनुअल तरीके पर उसको चेक किया जाता है कि कहीं कोई डेड बॉडी ना हो, कहीं किसी तरह से खतरा ना हो, इसके बाद आगे बढ़ा जा रहा है। तो इस तरह से पूरी कोशिश हो रही है कि वो जो पॉइंट है, जो बार बार ये बात आती है कि आखिर में 180 मीटर की दूरी तय करने के बाद जो ये मेन टनल है इसके नीचे दूसरी टनल में जाना है। चूँकि इस टनल से दूसरी टनल की जो गहराई है वो 13 मीटर की है और ये बताया गया था कि जब फ्लड आया था तो उस समय जितने भी कर्मचारी थे 34-35 वो उसी टनल में काम कर रहे थे जो इस टनल से 13 मीटर नीचे है। लेकिन अब जब 130 मीटर की दूरी टनल में तय की जा चुकी है और इसके बाद से ही डेड बॉडी बरामद हो रही, तो ऐसा एनडीआरएफ के अधिकारियों का भी मानना है कि फ्लड आने के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए आगे आए, यानी कि वो इस
इस गेट से बाहर निकलने की कोशिश किए होंगे, इसीलिए 130 से 135 मीटर की दूरी के बाद से ही डेड बॉडी बरामद हो रही है और कोशिश हो रही है कि इस तरह से कि आगे काम किया जा सके। और वैसे आपको ऑफिशियली बाइट भी एक आधिकारिक बाइट भी आपको सुनवा देते हैं कि जो एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट हैं आदित्य प्रताप सिंह। सर, अभी क्या अपडेट आया टनल से? एक और बॉडी बरामद हो रही है। टोटल 9 डेड बॉडीज़ बरामद हो चुकी हैं, जिसमें 6 डेड बॉडीज़ कल बरामद हुई थी। रात 12:30 बजे एक डेड बॉडी बरामद हुई और सुबह 6:50 पे, और एक अभी लगभग 10 बजे जो 9वीं डेड बॉडी यहाँ से बरामद की जा चुकी है। आगे ऑपरेशन चल रहा है? ऑपरेशन लगातार कंटिन्यू है। तो ये देखिए आधिकारिक बयान भी हो गया, यानी कि जो संख्या 8 थी वो 9 हो गई और ऑपरेशन आगे चल रहा है। और चूंकि चुनौतियां हैं और यहाँ का जो पूरा अगर टेरेन इसके देखेंगे, ये धौली गंगा नदी है और सड़क से यहाँ तक आने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, तब यहाँ पर पहुँचते हैं। और पानी का कभी कभी बहाव ज़्यादा हो जाता है। आपने 2 दिन पहले भी देखा था कि बहाव आ गया, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए ऑपरेशन को रोका गया था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.